अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी यूपीपीसीबी ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के अंडर कई अच्छे पदों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं और सबसे खास बात यह है कि एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। यानी अगर आप काफी समय से किसी अच्छी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो ये मौका आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। इस भर्ती के तहत असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पदों की। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस भर्ती के तहत कुल 40 पदों पर एप्लीकेशन मांगे हैं। इनमें से 26 पद असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के हैं, जबकि 14 पद असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए रखे गए हैं। ये सभी पद पे मैट्रिक्स लेवल 10 के हैं, यानी सैलरी भी काफी अच्छी मिलने वाली है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। इंटरेस्टेड और कैपेबल कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 मार्च 2026 शाम 6 बजे तक रखी गई है। इसलिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों, दरअसल दोनों पदों के लिए योग्यता अलग अलग तय की गई है। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पद की। इस पद के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया AMIE का एसोसिएट मेंबर भी होना जरूरी है, जो केमिकल, सिविल या एनवायरमेंटल इंजीनियर ब्रांच से जुड़ा हो। अब बात करते हैं असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर पद की। इस पद के लिए योग्यता थोड़ी अलग है। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल या पब्लिक हेल्थ से जुड़े फील्ड में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। हालांकि यहाँ एक और विकल्प भी दिया गया है। अगर किसी कैंडिडेट के पास इन विषयों में मास्टर डिग्री है और उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं आयु सीमा की, यानी एज क्राइटेरिया। इस भर्ती के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। वहीं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के मुताबिक एज क्राइटेरिया में छूट दी जाएगी। और हाँ, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि एज काउंटिंग 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। अब सबसे अहम सवाल दोस्तों ये है कि सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में पूरी की जाएंगी। सबसे पहले कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT देना होगा। इस परीक्षा में जो कैंडिडेट सफल होंगे उन्हें नेक्स्ट स्टेप यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद CBT के मार्क्स और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसी मेरिट के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और एनवायरनमेंट से जुड़े फील्ड में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो ये भर्ती आपके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि आज के समय में पर्यावरण या प्रदूषण से जुड़े डिपार्टमेंट्स में काम करना न सिर्फ एक अच्छी नौकरी है, बल्कि समाज के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जैसा है। इसलिए अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं, तो समय रहते आवेदन जरूर करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई उम्मीदवार आखिरी तारीख तक इंतजार करते रहते हैं और बाद में किसी तकनीकी समस्या या जल्दबाजी की वजह से आवेदन नहीं कर पाते। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो इस भर्ती की जानकारी अपने दोस्तों और साथियों तक भी जरूर पहुंचाइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स
इस मौके का फायदा उठा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये भर्ती सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर लेके आई है। 40 पदों पर भर्ती, अच्छी सैलरी, क्लियर सिलेक्शन प्रोसेस और पर्यावरण से जुड़े फील्ड में काम करने का मौका, ये सभी बातें इस भर्ती को और खास बनाती है। अगर आप इस मौके को गंवाना नहीं चाहते तो 28 मार्च 2026 शाम 6 बजे से पहले अपना आवेदन जरूर पूरा कर ले और परीक्षा की तैयारी में जुट जाए, क्योंकि यही समय पर उठाया गया एक कदम आपकी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल रोजगार समाचार को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।